हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस वीडियो में हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है। So these are elements in which last electron enters in f orbital। f orbital क्या है? वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगी। These are 28 in number। These elements, the number of elements is 28 and these are divided into two series। तो एक सीरीज में क्या है? 14 है, ठीक है। तो इनको क्या है? हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं सभी को, क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंदर है। डी ब्लॉक में हमारे पास क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स, इनको बोलते हैं हम ट्रांजिशन मेटल्स। और क्योंकि उनके अंदर बीच में आती है ये, हालांकि हमने इनको अलग से रखा हुआ है ब्लॉक को नीचे, लेकिन ये डी ब्लॉक के अंदर ही कंटेन्ड है। 28 जो मेटल्स हैं ये, और ये डी ब्लॉक की जो मेटल्स हैं उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ज्यादा मेटेलिक बिहेवियर है इनका, ज्यादा मेटेलिक बिहेवियर है, ठीक है। और इनको क्या रेयर अर्थ भी कहते हैं, रेयर अर्थ, क्योंकि जो जमीन की ऊपरी सतह है उसमें ये नहीं पाए जाते हैं ना। जमीन की जो ऊपरी सतह है उसमें ये एलिमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। ओके प्लीज, नहीं पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? जो पहले 14 एलिमेंट्स हैं उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में, और ये कौन से हैं? ये सीरियम, इनको बोलते हैं हम एक्टिनॉइड्स। यहाँ पे एक्टिनियम आएगा सबसे पहले ये, ठीक है। उसके बाद शुरू होते हैं ये सीरियम से लेकर के लास्ट हमारे पास क्या है? ल्यूटेटियम है, और बीच में ये क्या है? गैडोलिनियम है, ठीक है, बीच में यहाँ पर। और इनके जो एटॉमिक नंबर हैं 58 से शुरू करके 71 तक जाते हैं, और ये 14 है प्लीज। एटॉमिक नंबर्स, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 58, 59, और लास्ट में क्या यहाँ पर आती है? 71, ठीक है। तो 14 एलिमेंट्स हैं ये, और क्या बोलते हैं इनको हम? एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स और एक्टानोन्स भी कहते हैं, ठीक है प्लीज। तो इनमें 4f में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 4f 1 से लेकर के 14, एंड दिस इज योर 5d 0 से 1 और 6s2 ऐसे प्लीज। तो इसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, इसमें 5d में 1 होता है, यहाँ पर भी 1 होता है 5d में, यहाँ पर भी 1 होता है, बाकी में 5d में 0 होता है यहाँ पर, ठीक है। 5d में 0 होता है। ये जो पहली हमारे पास सीरीज है 4f सीरीज, ये उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब दूसरे ये है, ठीक है, ये यहाँ पर एक्टिनियम के बाद आते हैं सारे प्लीज। कौन से? ये थोरियम से लेकर के बीच में हमारे पास प्लूटोनियम है, ठीक है, यहाँ पर टेलीफोर्नियम है, लास्ट में हमारे पास क्या है? ये लॉरेंसियम है, लॉरेंसियम। और इनके जो एटॉमिक नंबर है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 90 से लेकर लास्ट में जो लॉरेंसियम है उसमें 103 होते हैं। ये एटॉमिक नंबर्स आर फ्रॉम 92, 90 से लेकर हमारे पास क्या बोले हमको? 90 से 103 एटॉमिक नंबर, जो हमारे पास दूसरी सीरीज है। और ये जो सारे हैं लगभग रेडियो एक्टिव होते हैं। इनमें ये पहले वालों में क्या है? ये रेडियो एक्टिव हमारे पास है pm, बाकी नॉन रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे क्या है? वो नॉन रेडियो एक्टिव है। जो फर्स्ट सीरीज है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिसे हम 4f सीरीज भी कहते हैं। 4f सीरीज क्या बोल रहा हूं? ऑल आर मेटल्स, सारे ये ऑफ कोर्स मेटल्स हैं, बहुत ही मेटेलिक, इनका नेचर जो है बहुत ज्यादा मेटेलिक नेचर के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे, 28 के 28। और ये रेडियो एक्टिव है, जो दूसरी सीरीज है हमारे पास, इसको बोलते हैं 5f, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5f में जाएगा 1 to 14 में से, देन 6d 0 से 1, और यहाँ पर आएगा 7s2,
ये क्या है, दूसरी 5f सीरीज का, या जो हमारे पास ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये लेंथेनम के बाद आते हैं, ये एक्टिनियम के बाद आते हैं, इनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, एक्टिनोन्स और एक्टिनॉइड्स, कई नाम है वैसे ना, अलग अलग इनके नाम रखे हुए हैं सीरीज के जो हमारे पास है। ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ लेट्स सी द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये जो कंपाउंड बनाएंगे तो कंपाउंड में इन मेटल्स के ऊपर क्या चार्ज होगा, चार्ज क्या होता है। ये जो एलिमेंट्स हैं पहली सीरीज के +3 सभी में होता है। जैसे कंपाउंड क्या बनेगा, हम कहते हैं हमारे पास क्या कोई भी है ये, इसका सीरियम का CeCl3, सीरियम ट्राइक्लोराइड, यहाँ पर ये +3 स्टेट्स में है। और +3 के अलावा ये जो एलिमेंट्स हैं ये +2 और +4 OS भी शो करते हैं, जो 4f सीरीज के पहले वाले हमारे पास 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। या जो आपके ये लैंथेनाइड्स हैं, जो ये लैंथेनाइड्स हैं। लेकिन जो हमारे पास एक्टिनाइड्स है, एक्टिनाइड्स में क्या होता है भाई, ये +2 +3 +4 +5 +6 ये इनके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, जो दूसरी हमारे पास सीरीज है। तो इनमें भी ये +3 ही ज्यादा होता है, +3। लेकिन ये जो हमारे पास लैंथेनाइड्स है ये +5 और +6 OS स्टेट शो नहीं करते हैं, इनमें बिल्कुल नहीं पाया जाता है। देखिए प्लीज एक खास बात क्या है कि यहाँ पर जो आपके पास कि जो लैंथेनाइड्स हैं इनमें जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो इनका जो एटॉमिक साइज है या जो एटॉमिक रेडियस है वो कम हो जाता है। एटॉमिक रेडियस क्या है, ये कम हो जाता है, ठीक है। या आयनिक रेडियस कम हो जाता है, आयनिक रेडियस कम हो जाता है लेफ्ट से राइट में जाने पर, ठीक है, ठीक है। तो इनका साइज घट रहा है, इसको बोलते हैं हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे आयंस का साइज हम देख लें कि ये पहले सीरियम है, सीरियम 3 पॉजिटिव जो आयन है हमारे पास है, इसका साइज है 111 pm, और लास्ट वाला हमारे पास जो बनेगा ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम इसका जो साइज है वो है 93 pm, ठीक है, आयन का। इससे से एटम्स का भी है, यहाँ से साइज ज्यादा है, इसका एटॉमिक साइज ज्यादा है, इधर पर क्या है, ये जो हमारे पास लास्ट में आता है ल्यूटेटियम, इसका एटॉमिक साइज बहुत ही कम हो जाता है। सो इन actinides when we move from left to right there is a decrease in the size of the atoms as well as their ions. atomic radius और ionic radius दोनों घटते हैं। हमने यहाँ पर ये ionic radius का एग्जांपल दे दिया, and this behavior is known as lanthanide contraction। क्या बोलते हैं इसको, lanthanide contraction, 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 साइज का कम होना। तो इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द कॉज। देखिए यहां से क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 9 हमारे पास 58 से बढ़ के 71 हो जाता है, ओके। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आउटर मोस्ट सेल जो यहां पर है ये 6th सेल है, 6th सेल, इसमें और न्यूक्लियस में लगातार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। देखिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो आपका 4th सेल है, 2 सेल अंदर है, वो 6 5 4 इलेक्ट्रॉन्स लगातार क्या है अंदर वाले सेल में जा रहे हैं, उसमें 4th सेल में जा रहे हैं। जब हम यहां से यहां तक आएंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ के क्या है 4f में 1 से 14 हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या है 58 से बढ़ के 71 हो जाता है। और जो f इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर वेरी या दे शो वेरी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग नहीं होती है, शिल्डिंग नहीं करते हैं वो, मतलब क्या है 4f इलेक्ट्रॉन्स क्या है 6 सेल को शील्ड नहीं करेंगे। किससे शील्ड नहीं करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज से। मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस और 6th सेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगातार बढ़ती है,
और 6th सेल है लगातार क्या है, न्यूक्लियस की तरफ खिसकता है और एटॉमिक साइज और आयनिक साइज दोनों घटते हैं. So because of increase in effective nuclear charge from left to right, there is a decrease in atomic radius as well as ionic radius, and this behavior is known as the lanthanide contraction and is a very very important behavior. क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि डी ब्लॉक में हमारे पास जो देखिए प्लीज जो सेकंड और थर्ड सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनका साइज लगभग बराबर हो जाता है. सेकंड और थर्ड हम कह रहे हैं ना, सेकंड और थर्ड 4 सीरीज है डी में, सेकंड हम बोले सेकंड और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट में नहीं, इनके जो एटम्स है इनका साइज लगभग बराबर हो जाता है. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहेवियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहेवियर है. कलर देखिए प्लीज, यहां पर जो एलिमेंट्स है ये इनमें एफ या तो 5f 4f है 5f है, इसमें f इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेड होते हैं और ff क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं. इससे इनके जो आयंस हैं या आयंस के आगे कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड बन जाते हैं और ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड भी बनाते हैं. पैरामैग्नेटिक कंपाउंड क्यों? क्योंकि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं f ऑर्बिटल में, चाहे 4f में हो चाहे 5f में हो. Because of presence of unpaired electrons in 4f and 5f, these elements and their ions form paramagnetic compounds. कैसे बनेंगे भाई? पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स बनते हैं. देखिए यहां तो ये हमारे पास लैंथेनाइड्स हैं, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, ठीक है, जो हाइड्रोक्साइड्स हैं भाई, ठीक है, तो वो बेस हैं सारे के सारे. देख लीजिए जो लैंथेनाइड्स है 14 के 14, इनको हम एक Ln से दिखाते हैं, Ln से. Ln कैसे बन जाएगा? Ln का मतलब लैंथेनाइड्स, OH3 ये हाइड्रोक्साइड है, इसका हाइड्रोक्साइड भी है कौन सा, CeOH3, राइट. और लास्ट में क्या है आपका Lu जो है, Lu हाइड्रोक्साइड, ये तीनों बन गए, ठीक है. तो इसमें यहाँ पर इसका साइज बहुत ही कम है, राइट, साइज बहुत ही कम है. और इनका जो बेसिक नेचर है, देखिए प्लीज, देखिए जितना ज्यादा साइज होगा बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा. किसका? मेटल का जो ये कैटायन का. तो इसका साइज घटने से क्या ये काफी पुअर बेस हो जाता है, काफी पुअर बेस है ये स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स. हमने कलर कंपाउंड की बात की, वो हो गया इसमें. और देखिए प्लीज एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कि जैसे हमारे पास लैंथेनाइड्स हैं, ये हो गया ऐसे लैंथेनाइड्स, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ऐसे Mn3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की या जो क्षमता है या गेन करने की जो क्षमता होगी किसकी, ये जो हमारे पास कैटायंस है, तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल. और इनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल काफी ज्यादा है. तो ये जो s ब्लॉक हैं उनसे s ब्लॉक के एलिमेंट्स थोड़ा कम है और d ब्लॉक के एलिमेंट से ज्यादा है. इनका क्या, दैट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स is less as compared to s block elements. ओके, इनमें क्या साइज कम है s ब्लॉक से, ओके, न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन d ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा है इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और एट दीज प्रॉपर्टीज देखिए प्लीज, कई बार इन दोनों कंपैरिजन भी आता है. ये नॉन मेटेलिक है, ये क्या है, सारे मेटल्स हैं, ये क्या है, नॉन रेडियोएक्टिव. इसको छोड़कर ये सारे रेडियोएक्टिव है, लगभग सारे रेडियोएक्टिव है. तो ये +3 दिखाते हैं, आयर +5 +6, OH नहीं दिखाते हैं, ये +5 +6 भी दिखाते हैं, ठीक है. तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं यहाँ पर. और इनके हाइड्रोक्साइड्स भी बनते हैं, खास कोई इनके हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं. ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये इनका ऑक्साइड्स नहीं बनते हैं खास, ठीक है. जैसे हम लोग UO बनता है, UO2 पॉजिटिव, ऐसे करके, तो उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, जो हमारे पास कौन है, जो एक्टिनाइड्स हैं. ये कई बार दोनों का कंपैरिजन भी आ जाता है. ओके प्लीज.